गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एडवोकेट सीए मुकुंद चौहान आज आपके साथ इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने इन द केस ऑफ ब्रांड इक्विटी ट्रूटीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दिया है, जो कि एक फेवरेबल जजमेंट है इन द फेवर ऑफ एसएससी in relation to the submission of the Tran 1 even after the statutory date of 27 December 2017। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं, जो ईस्ट वाइल रिजिम की अपनी सैनवेट क्रेडिट थी, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज की क्रेडिट हो, चाहे वो सर्विस टैक्स की क्रेडिट हो, चाहे वो वैट की क्रेडिट हो, उस क्रेडिट को जीएसटी रिजिम में ट्रांसफ़र करने के लिए अंडर सेक्शन 140 रीड विथ रूल 117 ये प्रोविज़न था कि आपको ट्रांस 1 ऑनलाइन पोर्टल में सबमिट करना है और उसका स्टैट्यूटरी डेट था 27 दिसंबर 2017। इस पीरियड तक आपको ऑन द पोर्टल अपनी क्रेडिट ट्रांस 1 के थ्रू सबमिट करनी है। तो ईस्ट वाइल रिजिम की जो भी कोई क्रेडिट है वो आपके जीएसटी रिजिम में आपके क्रेडिट रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। फ्रेंड्स, काफ़ी टैक्स पेयर्स ने ट्रान 1 स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट जो 27 दिसंबर 2017 थी तब तक सबमिट करने का चेष्टा किया, ट्राई की, बट ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस किसी कारण से वो सबमिट नहीं हो सका। इसीलिए काफ़ी टैक्स पेयर्स ने रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की इस ग्राउंड के ऊपर कि ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस एंड ड्यू टू टेक्निकल डिफ़िकल्टीज वी आर अनेबल टू फाइल आवर ट्रांस 1 और जो हमारा वेस्टेड राइट है, जो हमारी एक्रूड क्रेडिट ईस्ट वाइल रिजिम की है, वो हम जीएसटी रिजिम में ट्रांसफ़र नहीं कर सके। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीरीज ऑफ जजमेंट दिए हैं जिसमें उन्होंने टेक्निकल ग्लिचेस को कंसिडर करते हुए एसएससी के फेवर में जजमेंट दिए हैं। फ्रेंड्स, जो अभी तक जजमेंट आए उसमें ये इशू हाई कोर्ट के सामने आया था कि सबने स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट के अंदर ट्रान 1 फाइल करने की चेष्टा की, बट ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस का मतलब है कि कोई भी रीज़न से कंप्यूटर या पोर्टल के फेल्यूर की वजह से वो क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं हो सकी। तो हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया रेवेन्यू को कि आप अभी भी पोर्टल को ओपन करो और एसएससी को या तो ऑनलाइन ट्रान 1 सबमिट करने की फैसिलिटी दो, अदरवाइज आप मैनुअली ट्रान 1 सबमिट करने की फैसिलिटी दो। और ये डायरेक्शन के बाद रेवेन्यू ने ये फैसिलिटी देने के लिए जो डेट है वो टाइम टू टाइम बढ़ाते गए और वो लास्ट जो डेट थी वो थी 31 मार्च 2020। यानी कि जिस किसी भी टैक्स पेयर ने टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ट्रान 1 फाइल नहीं कर सके, उनको भी डेट दी गई 31 मार्च 2020। तो फ्रेंड्स, ये जो केस है, ये केस अभी तक जो केस हाई कोर्ट में आए हैं और डिसाइड हुए उनसे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इस सेंस में है कि इस केस में पिटिशनर ने स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट तक ट्रान 1 फाइल करने की चेष्टा ही नहीं की थी। उन्होंने स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट के बाद ट्रान 1 फाइल करने की पोर्टल में चेष्टा की और एक एसएससी ने, चूँकि स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट पे उन्होंने ट्रान 1 फाइल किया था, लेकिन जब उसका वेरिफिकेशन हुआ तो उससे पता चला कि बहुत बड़ी अमाउंट
जो क्रेडिट की है वो लेना रह गया, लेकिन चूंकि स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट के बाद वो उस ट्रान 1 को वो रिवाइज भी नहीं कर सकता था, तो उसने एक पिटीशन लगा दी। अब ये सिमिलर नेचर की पिटीशन, 4 पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट ने एक साथ डिस्पोज ऑफ की। इस केस में पिटिशनर के थ्रू ये आर्गुमेंट किया गया कि देयर आर सीरीज ऑफ जजमेंट जो एसीसीज के फेवर में है, और आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में उनका राइट है कि जो ईस्ट वाइल क्रेडिट है वो उनको ट्रांसफ़र करने दिया जाए। और जो मेन इम्फेसाइज किया गया वो था आर्टिकल 300 कैपिटल ए। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर टू टेक द क्रेडिट और द ट्रांसफर द क्रेडिट ऑफ द ईस्ट वाइल रेजिम। जो उनका एक्रूड और वेस्टेड राइट है वो जीएसटी रेजिम में वो क्रेडिट ट्रांसफर होनी चाहिए, और वो merely due to a procedural lapse that property cannot be withdrawn by the revenue. Friends, डिपार्टमेंट की तरफ से ये आर्गूमेंट किया गया कि जो स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट 27 दिसंबर 2017 रूल 117 में जो दी गई है, दैट इज लीगली करेक्ट एंड इट हैज़ बिन ऑलरेडी डिसाइडेड by the Honorable Gujarat High Court in the case of Willowwood Chemicals Limited. Willowwood Chemicals Limited में गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट जो है रूल में 27 दिसंबर 2017 जो दी गई है, इट इज़ करेक्ट एज पर द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट, और जो कोई भी एसएससी इस स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट में अपना डिक्लेरेशन फाइल नहीं कर पाया उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगी। नाउ फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट ने जब सारे मैटर को एनालिसिस किया तो उन्होंने सीरीज ऑफ अपने जजमेंट जो अभी तक दिए गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा और दूसरे हाई कोर्ट के द्वारा, उस सब को कंसिडर किया, और उस सब को कंसिडर करते हुए जो इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, एक था आपका एडफ्रेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया था। उसमें भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने टेक्निकल ग्लिचेस के ऊपर ये डिसीजन दिया था कि कोई भी एसएससी या टैक्स पेयर विद इन स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट में अगर अटेम्प्ट करता है और वो अगर ट्रान 1 फाइल नहीं कर सकता है तो उसको सब्सिक्वेंटली ऑनलाइन या मैनुअली ट्रान 1 फाइल करने का अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। और वो जजमेंट उन्होंने एसएससी के फेवर में दिया था, जिसको रेवेन्यू ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने रेवेन्यू की पिटीशन को डिसमिस कर दिया। इस जजमेंट को भी कंसिडर किया गया। एक और जजमेंट जो सिद्धार्थ एंटरप्राइज का गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है ट्रांस 1 के कनेक्शन में, जो एसएससी के फेवर में है, इस फेवर को भी, इस जजमेंट को भी डिस्कशन किया गया। सिद्धार्थ एंटरप्राइज का जो जजमेंट है उसमें फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में कोर्ट की नोटिस में विलोवुड केमिकल्स का जो जजमेंट गुजरात हाई कोर्ट का ही था, वो कोर्ट की नोटिस में नाइदर रेवेन्यू लेके आए न तो पिटिशनर के एडवोकेट उसकी नोटिस में लेके आए। इसलिए इस जजमेंट के बाद एक रिवीजन एप्लीकेशन फाइल हुई रेवेन्यू के द्वारा कि सिमिलर इशू के ऊपर ऑलरेडी गुजरात हाई कोर्ट ने विलोवुड में ये डिसाइड किया है कि द स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट गिवन इन द रूल इज फाइनल और द ऑर्डर शुड बी रिव्यूड। सो आफ्टर द रिव्यू ऑफ हिज ऑन ऑर्डर गुजरात हाई कोर्ट ने यह फेल्ड किया कि जो डिसीजन सिद्धार्थ एंटरप्राइज में गुजरात हाई कोर्ट ने दिया है वो सही है, और जो स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट रूल में दी गई है दैट इज ओनली अ प्रोसीड्यूरल। इसलिए ये जजमेंट को भी ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट ने कंसिडर कर लिया। जो एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग पैरा 21 में
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में दी है वो ये कहा है कि रूल 117 इज ए प्रोसीड्यूरल एंड डायरेक्टरी इन नेचर and cannot affect the residual right of the SSC to avail the accrued or vested सैंडविच क्रेडिट जो ईस्ट वाइल रेजिम में ऑलरेडी एक्रूड हो चुकी है, वो उनका राइट है और वो प्रोसीड्यूरल मैटर से विथड्रॉ नहीं की जा सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग एट पैरा 22 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये दिया कि रेसिडुअल प्रोविज़न जो है लिमिटेशन एक्ट का, वो ये कहता है कि इट इज़ एप्लीकेबल अप टू द पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। तो इन द GST लॉ द अपॉइंटेड डेट इज़ द 1 July 2017। तो जो लिमिटेशन एक्ट का रेसिडुअल प्रोविज़न है उसके हिसाब से 3 साल की टाइम लिमिट रहती है, जो टाइम लिमिट आपकी 30 जून 2020 में पूरी होती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि इवन द ट्रांस वन जिस किसी ने स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट जो रूल में दी गई थी उस समय भी फाइल नहीं किया है, तो वो अभी भी फाइल कर सकते हैं 30 जून 2020 तक। और दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि रेवेन्यू को ये डायरेक्शन दिया कि आप इस जजमेंट को वाइडली पब्लिसाइज करो, अपने वेबसाइट पे दिखाओ, ताकि ऐसे कोई भी एसएससीज जिस किसी ने भी स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट पे ट्रान 1 फाइल नहीं किया हो वो अभी भी अपना ट्रान 1 फाइल करे और उनको ये बेनिफिट मिलनी चाहिए। और आर्टिकल 300 कैपिटल ए में जो प्रॉपर्टी राइट की प्रोविज़न है, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 300 ए ये कहता है कि ये वेस्टेड राइट जो है वो प्रॉपर्टी है टैक्स पेयर की एंड दैट कैन नॉट बी विड्रॉन। अकॉर्डिंगली द क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द टैक्स पेयर। नाउ द फ्रेंड्स इशू इज दैट कि आज की तारीख में जिस किसी टैक्स पेयर ने भी अपना ट्रान 1 फाइल नहीं किया है, क्या वो इस जजमेंट का शेल्टर लेते हुए ट्रान 1 फाइल कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स मेरा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन पोर्टल में तो अपने अभी ट्रान 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने को मैनुअली ट्रान 1 फाइल करना चाहिए, आइदर बाय वे ऑफ ईमेल और बाय सबमिटिंग द हार्ड कॉपी ऑफ द ट्रान 1। एक डिपार्टमेंट को ट्रान 1 की कॉपी लेटर के साथ देनी चाहिए और जो अपना क्रेडिट ईस्ट वाइल रिजिम का, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज का हो, चाहे वो सर्विस टैक्स का हो, चाहे वो वैट का हो, वो हमें GSTR 3B में लेनी चाहिए। और लेने के बाद अपने पास 2 ऑप्शन है, आइदर उस क्रेडिट को हम यूटिलाइज नहीं करें या तो हम उस क्रेडिट को लेके और रिवर्स कर दें अंडर प्रोटेस्ट, सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ दिस जजमेंट ऑफ ब्रांड इक्विटी ट्रीटीज का जो जजमेंट है। ऑब्वियसली रेवेन्यू इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा और जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आएगी उसके बाद जो फाइनली लॉ सेटल्ड होगा, अकॉर्डिंगली मैं उसको वापस क्रेडिट को रिस्टोर कर सकूं। एक इम्पॉर्टेंट इशू ये भी है इस जजमेंट के बाद कि जो फाइनेंस एक्ट 2020 मार्च महीने में पास हुआ, उसमें गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लिमिटेशन का प्रोविज़न डाला है कि जो टाइम लिमिट रूल में दी जाएगी वो फाइनल है। तो ये इशू भी सुप्रीम कोर्ट के सामने डिस्कशन होगा कि जो टाइम लिमिट बाद में इंसर्ट की गई एक्ट में, क्या ये टाइम लिमिट लगेगी उस टैक्स पेयर को जो अपना डिक्लेरेशन मार्च 2020 के बाद सबमिट कर रहे हैं, क्योंकि ये डिक्लेरेशन सबमिट करने का जो टाइम लिमिट कोर्ट ने दिया है वो है 30 जून 2020। तो फ्रेंड्स काफ़ी इश्यूज़ है इसमें जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सेटल होंगे, इसलिए मेरा ऐसा मानना है और मेरी ये एडवाइस है कि जो कोई भी टैक्स पेयर या एसएससी अपना ट्रान 1 फाइल करने में रह गए हैं या किसी ने ट्रान 1 फाइल किया है
और सब्सिक्वेंटली पता चला कि कोई अमाउंट ट्रान 1 का जो उसे लेना था, जो वो एलिजिबल है लेकिन वो नहीं ले पाए, तो वो भी एक रिवाइज ट्रान 1 30 जून 2020 तक फाइल कर दे डिपार्टमेंट में, ताकि उनका ये राइट जो है लेने का, वो फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा इस केस में, ब्रांड इक्विटी के केस में, तो वो ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग, थैंक यू।